हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल लाजिम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ में वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें। आज जो मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ वो है बहुत एक बेसिक टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि सब लोग करते हैं क्रिप्टो करेंसी। बट असल में हमें ये पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, काम किस तरह करता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी इतना सिक्योर और इतना आगे जा रहा है और ये गवर्नमेंट या सिंगल एंटिटी की कंट्रोल से बाहर है। तो चलो आज हम इस पे बात करते हैं। वीडियो को लाजिम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल जाए और फिर क्रिप्टो में काम करना है तो फिर काम आपको मज़ा आएगा। मीन्स अगर आपने फिर उसमें ट्रेड करना है, आप उसमें मीन्स एक चीज़ कॉइन बर्निंग क्या होता है, स्टेकिंग क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, साथ में ब्लॉकचेन क्या होता है, इस तरह डिसेंट्रलाइज फॉर्म इसका क्या होता है, काम किस तरह करता है, तो ये सारे सेफ़ क्यों हैं इस तरह, तो ये सारे सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी ये एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट मीन ये कोडिंग है, कंप्यूटर कोडिंग 0101 जिस तरह हमने पहले बोला था आपको। ये कंप्यूटर कोडिंग है। आप सबको पता चलता है कि व्हाट इज़ डिजिटल जो है ये डिजिट से निकला हुआ है। तो ये एक डिजिटल एसेट्स है जो कि इन अ फॉर्म ऑफ 0101 ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी डिजिटल एसेट्स तो है ये, तो हम भी मानते हैं। अभी ये काम किस तरह करता है और ये क्यों मीन्स गवर्नमेंट या सिंगल एंटिटी से बाहर है, तो इसको ये डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर जो इसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, तो इसका यही मतलब होता है। डिसेंट्रलाइज्ड मीन सेंट्रल से बाहर। तो ये लार्ज कंप्यूटर्स पे ये मुश्तमिल होता है। मींस बहुत सारे आपको पता है किस तरह मेरे पास भी है कंप्यूटर में, उसके पास भी वैलेट है कंप्यूटर में, आपके पास भी है। तो इस तरह मिलियंस ऑफ पीपल के पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सबके पास है ये। तो इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड इसको कहते हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू ये काम करता है। तो इसलिए ये सिंगल एंटिटी से या गवर्नमेंट से या इसका एक सेंट्रल जगह नहीं है जहाँ पे इसको मतलब एक बंदा कंट्रोल करे। तो ये आ गया डिसेंट्रलाइजेशन पे। इससे आगे जाते कॉइन बर्निंग। ये कॉइन बर्निंग क्या होता है असल में कॉइन बर्निंग ये होता है, देखो मैं आपको पहले मिसाल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्रिप्टो की ज़ुबान में आपको समझाता हूँ। कॉइन बर्निंग सिंपल मींस आपके साथ 10 नोट हैं। कितने नोट? 10 नोट हैं आपके साथ 100 का। तो ये कितना बन गया? ये 1000 बन गया। ठीक है, पूरा 10 नोट का कितना बन गया? 1000 बन गया। अभी हमने डिसाइड करना है कि इसमें से हम 5 नोट को बर्न करेंगे। ठीक है, हमने 5 नोट को बर्न किया तो कितने बचे? 5 नोट बचे। 5 नोट मीन्स 500 कम हो गया, आपके साथ सिर्फ 500 दरहम या $500 या 500 PKR या 500 INR ये बच गया आपके साथ। ठीक है, तो इसी तरह भी क्रिप्टो पे आते हैं। क्रिप्टो में कॉइन बर्निंग क्या होता है? क्रिप्टो का तो कोई फिजिकल फॉर्म अभी तक है ही नहीं, तो इसको मैंने इसलिए फिज़िकली इस तरह नोट के थ्रू आपको मैंने एग्जांपल दिया। क्रिप्टो में जब भी कोई कॉइन सर्कुलेशन से बाहर जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉइन बर्न हो गया, ये कॉइन बर्निंग से बाहर चला गया। ठीक है, बर्निंग पे चला गया। तो ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कॉइन जब बर्निंग में जाता है या कॉइन जब बर्न हो जाता है, बर्निंग के थ्रू आ जाता है, तो ये कोई प्राइवेट वॉलेट में जाता है, कोई मेरे वॉलेट में जाता है, उसके वॉलेट में आ जाए, इसके वॉलेट में आ जाता है। तो इट्स मीन ये वहाँ से सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। तो ये बर्न हो जाता है, ये उसके काम का नहीं होता, फिर ये हमारे काम का होता है। ये हो गया बर्निंग। अभी आगे स्टेकिंग के बारे में। स्टेकिंग भी आपने सुना होगा। स्टेकिंग जो कि बहुत सबका ही अहम रोल है, बट स्टेकिंग का बहुत ज़्यादा अहम रोल है कॉइन्स के वैल्यू में, कॉइन्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करने में। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज जो भी कॉइन आ जाता है, स्पेशली बिनांस लंच पैड पे जो भी कॉइन आ जाता है या जो भी कोई कॉइन्स या टोकन फॉर्मेशन के लिए आ जाता है, तो वहाँ पे आपको बोलता है कि भाई ये स्टेक करो, आपको इतना रिवार्ड देंगे। ठीक है,
उस स्टेकिंग के थ्रू क्या हो जाता है, इस कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है, टोकन या कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मार्केट कैप बढ़ता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, और उसके थ्रू ये आपको रिवार्ड देता है। स्टेकिंग इतना रिस्की नहीं है, स्टेकिंग 80% नॉट अ रिस्की जॉब। हाँ, किस तरह है, अगर आपने मीन्स BTC स्टेक किया और BTC का लेवल नीचे आ गया, मीन्स $50,000 पे है, भी आ गया $30,000 पे, स्टेकिंग पे तो अपना रिवार्ड आपको मिलता है, बट आपका जो एसेट्स का जो वैल्यू था अभी वो पूरे मार्केट में डाउन हो गया, 30,000 तक आ गया। तो यही एक रिस्क होता है स्टेकिंग में। तो स्टेकिंग से इसलिए आपको रिवार्ड मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे ये इसमें ऐसे स्टेकिंग भी होता है जैसे कि माइनिंग के साथ उसका मुशाबहत होता है। किस तरह, देखो अभी बहुत सारे वैलेट में है, ट्रस्ट वैलेट में, फ्री वैलेट में, और बहुत ऐसे वैलेट हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, जो कि आजकल इसलिए देता हूँ कि आजकल इस कॉइन का ये कॉइन बहुत राइस पे जा रहा है, ये टोकन बहुत राइस पे जा रहा है। कार्डानो अड्डा का जो अपना मींस वैलेट है, उसको जो खासा मिलती है वो DD-less वैलेट है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप कार्डानो को स्टेक करोगे तो आपको वो कार्डानो ही देगा, रिवार्ड में आपको कार्डानो ही देगा। तो एक टाइप ऑफ माइनिंग ये हो गया। तो ये आ गई स्टेकिंग की बात। इससे आगे हम जाते, अभी मैंने आपको क्या क्या बोला, डिसेंट्रलाइज्ड बोला, क्रिप्टो करेंसी फॉर्म आपको बोला, डिसेंट्रलाइज बोला, साथ में स्टेकिंग का बोला, बर्निंग का बोला। अभी व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन ये होता है, ब्लॉकचेन द मोस्ट, ये क्रिप्टो करेंसी का मीन्स जो हैक नहीं होता, या इसको इसकी सिक्योरिटी या इसको हैकिंग में बहुत मुश्किल आ जाता है, तो यह है सिर्फ ये ब्लॉकचेन की वजह से। ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है, मैंने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया तो ये एक ब्लॉक के अंदर चला गया, आपने किया तो इस ब्लॉक के अंदर चला गया, तीसरे चौथे पांचवें ने किया, इस ब्लॉक के अंदर चला गया, तो ये ब्लॉक बिल्ड हो जाता है। जब ये पूरा हो जाता है तो एक चेन के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, जब ये पूरे हो जाते हैं तो ये एक चेन हो जाते हैं, और फिर ये चेन प्रीवियस चेन के साथ चेन हो जाता है, ये ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक के साथ चेन हो जाता है, तो एक ब्लॉक चेन बन जाता है पूरा का पूरा। और इस तरह आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर होके आगे जाते हैं। तो ये है ब्लॉकचेन का। और साथ में बाय एंड सेल का तो सबको पता है, बाय एंड सेल किस तरह होना है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, जो मुझे उसकी लिहाज से, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मतलब क्रिप्टो का बेसिक्स क्या है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल, आपको बताता हूँ अगेन से, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम टू टाइम डेली इवन घंटे में भी वीडियो आ जाती है, जो कि एनालिसिस के बारे में होता है, कोई न्यू कॉइन के बारे में होता है, कोई ऐसा प्रिडिक्शन होता है कि उसकी वजह से आप बहुत कुछ कमा पाओगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आइकन बटन भी दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।